नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। कश्मीर वर्जन 2.0। 2 साल बाद कितना बदल चुका है कश्मीर। हम इस खास कवरेज में, इस खास सीरीज़ में शुरुआत कर रहे हैं शोपियां से। शोपियां साउथ कश्मीर का शोपियां टाउन, श्रीनगर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर। लेकिन 2 साल पहले हालात क्या थे और आज 2 साल बाद कितना बदल चुका है शोपियां, सब दिखाएंगे आपको। जम्मू कश्मीर के 20 जिले में से एक शोपियां श्रीनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। 2.5 लाख से अधिक आबादी वाला ये जिला 2 साल पहले तक आतंकवाद और पत्थरबाजी के लिए बदनाम था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक यानी 2 साल में शोपियां कितना बदला भी या नहीं, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम शोपियां पहुंची। श्रीनगर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है शोपियां टाउन, साउथ कश्मीर का शोपियां, जो सेबों के लिए जाना जाता है। और उस शोपियां टाउन के इस ग्राउंड रिपोर्ट में जिस जगह हम खड़े हैं वो है जहांगीर चौक। 2 साल पहले इस जहांगीर चौक की जो तस्वीर थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे हालात हर एक दिन गैप करके, अगर आप पूरा हफ्ता ले लें, पूरे हफ्ते में आप 3 से 4 दिन ऐसा होता था जब इस चौक पे स्टोन पेल्टिंग होती थी। आर्मी पर, पुलिस की गाड़ियों पर, आर्मी की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जाते थे। और उसके बाद वो पूरा सिस्टम कैसे चलता था, पहले पत्थर बरसाए जाते थे, उसके बाद कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू लगने के बाद इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता था। यानी आप ये मान के चलिए कि इंटरनेट जो था यहाँ बंद ही रहता था, यहाँ फ़ोन्स बंद रहते थे। 2 साल की पहले की तस्वीर थी इस शोपियां टाउन की, जहाँ 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद घरों से लोग नहीं निकलते थे। और आज तस्वीर इस चौराहे से, इसी चौराहे से हम ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल पहले और 2 साल बाद आज कश्मीर 2.0 की तस्वीर क्या है। यही जहांगीर चौक, जहाँ 4 बजे तो छोड़ दीजिए, पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहता था, पूरे दिन यहाँ वीरानगी रहती थी, यहाँ सड़कों पे आना जाना बंद रहता था। आज यहाँ चहल पहल है और अब यहाँ का यूथ, ख़ास तौर पे जो यूथ है वो इंगेज होना शुरू हुआ। उसने अपने दुकानें खोली, अपने शोरूम्स खोले, क्रिकेट एकेडमीज़ में उन्होंने दाखिला लिया, टूर्नामेंट शुरू हुए, अलग अलग चीज़ें शुरू हुई, फैशन शोज शुरू हुए, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन शुरू हुए। और उसके बाद उसी शोपियां टाउन का यूथ, जो एक वक्त में पुलिस और आर्मी की गाड़ियों पर, पुलिस और आर्मी के लोगों पर पत्थर बरसाया करता था, आज वो यूथ इस देश की मुख्य धारा से जुड़ने की हर उस कोशिश में लग गया है। ये है कश्मीर 2.0। अब लोग शोपियां टाउन में बेखौफ होकर आते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और आराम से अपने घर लौट जाते हैं। कई बड़े शॉप भी यहाँ हैं और बड़ी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर यहाँ के युवा इन शॉप को चला रहे हैं। यावर हसन साहब हैं, पूरा स्टोर चलाते हैं। कितनी एज है अभी? सर 25। यावर हसन साहब, तो पहले तो मैं ये स्टोर देख के मुझे लग रहा है कि देश के बाकी शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बनारस में जिस तरह के स्टोर्स हैं, वैसा ही एक स्टोर ये भी है। जी सर। और उसी तरीके से आपने इसको डिज़ाइन किया। मुझे लग रहा है मैं किसी वैसे ही शहर के किसी मल्टी स्टोर में खड़ा हूँ। जी सर, एक्चुअली वही बाहर देख के हमने ऐसा बना लिया है, क्योंकि शुपियान या कुलगाम, पुलवामा में अगर देखें तो इस तरह का कोई स्टोर वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमने कुछ अलग सोचा कि मैं पढ़ के कुछ और करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर लिया। तो फिर मुझे पता चला कि KVIB जो हैं वो कुछ स्कीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने वहाँ से कुछ 15 लाख, सरकार की कोई स्कीम? जी। तो मैंने वहाँ से कुछ 15 लाख का लोन लिया, जिस पे मुझे कुछ उन्होंने सब्सिडी भी दे दी। तो उसके बाद आपने इसको खोला? जी, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर लिया। हसन के मल्टी स्टोर ब्रांड में शोपियां के कई युवाओं को रोजगार मिला है। उसके बाद इसको खोलने के बाद लोग जुड़े आपसे? जी, जुड़ने लगे, यूथ जुड़ रहा है अब। जी। तो यूथ अब इंगेज हो रहा है, यहाँ का शोपियां का यूथ इंगेज हो रहा है आपके साथ? जी सर। जो यहाँ के नौजवान लड़के हैं वो आते हैं आपके पास नौकरी लेने के लिए, आपसे पूछने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए? जी बिल्कुल सर, बहुत आते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतने को हम जॉब दे सकते हैं, देते हैं। तो बहुत आते हैं उनके लिए, लड़कियाँ भी और लड़के भी।
हम शोपियां में ज्यादा से ज्यादा युवाओं से बात करना चाहते थे, समझना चाहते थे कि युवा क्या महसूस करते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात इरफान नाम के युवक से हुई। इन्होंने हमें बताया कि इन्हें पत्रकार बनने का शौक था। आपको देख के पता है मैं क्यों मतलब यहाँ पे रुका, आपको देख के, क्योंकि मेरा फर्स्ट शौक था जर्नलिज्म करना। अच्छा, मेरा फर्स्ट शौक। लेकिन घर वालों ने मुझे प्रेफर नहीं किया बाहर जाने। क्यों? क्योंकि बोला बाहर मतलब कश्मीर को वो करते ये करते। इरफान से हमारी बात हो रही थी। जहाँ तक मैं समझ पाया तो ये कहना चाहते थे कि कश्मीर से बाहर यहाँ के लोगों को अलग तरह से देखा जाता है, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं भेजा। लेकिन हमने तय किया कि क्यों ना इनकी इच्छा पूरी की जाए। इरफान को हमने जी मीडिया की माइक दे दी और शोपियां के मौजूदा हालात पर रिपोर्ट बताने को कहा। वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। आदाब, मैं हूं इरफान। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं शोपियान से। मैं आपको ये इतला करता हूं कि आज हम यहाँ पे शोपियान में आए ग्राउंड में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ शोपियान को जब हमने यहाँ पे देखा तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि हम जब पहले आए थे शोपियान में तो बहुत ही मतलब डर के आ रहे थे। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि शोपियान आज वेल है, मतलब हालात ठीक है यहाँ पे। और आज इरफान से जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि उनका सपना था कि वो एक जर्नलिस्ट बने। उनका ये बहुत पुराना सपना था। बचपन से वो जब ये किसी जर्नलिस्ट को देखते थे, ये गन माइक हाथ में लेके, तो उनको लगता था कि वो भी किसी दिन जर्नलिस्ट बनेंगे। लेकिन वक्त और हालात ऐसे रहे, जिस तरीके के दौर से पूरा कश्मीर गुजरा, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर का शोपियां टाउन, शोपियां के आसपास के जो गांव थे वो गुजरे, वो बहुत ही ख़राब हालात थे। उसको यहाँ के लोग याद नहीं करना चाहते। लेकिन इरफान आज कहना चाहते हैं कि शोपियां को जिस तरीके से कहा जाता है, शोपियां कोई नहीं जाता, मात्र 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि वो ये लोगों को कहते हैं कि शोपियां के बारे में जो बातें होती हैं ना, अब शोपियां बदल चुका है। इरफान के साथ वहां हमें समीर नाम के व्यक्ति मिले। उन्होंने बताया कि 370 हटने से पहले जो सरकारें थीं, उन्होंने शोपियां के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा। अब हालात सुधर रहे हैं। कश्मीर में जो हॉस्पिटैलिटी है वो दुनिया के किसी शहर में नहीं मिलेगी। और एक बात बता देना चाहूँगा, 2010 में रिक्रूट हुए J&K में NYC नेशनल यूथ कॉर्पस, 8000 के नज़दीक लड़के। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, पेंडेमिक इलेक्शन हो, कुछ मतलब जो भी जहाँ पे डिज़ास्टर, उन्होंने पूरा योगदान दिया है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंटें रही हैं, उन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट किया उनको। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शोपियां में एक अस्पताल खुला, शादाब हॉस्पिटल। अस्पताल के अंदर जाने और वहां के लोगों से बातचीत करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि शोपियां में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। शोपियां टाउन में 2020 में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया, शादाब अस्पताल, शादाब हॉस्पिटल, और उसको चलाते हैं फैज़ान। और उस वक्त जो हालात रहे, जो स्थितियां रहीं, उसके बाद कोविड, फिर पोस्ट कोविड। लेकिन 2020 में इस अस्पताल के बनने के बाद चीज़ें यहाँ कैसे बदलें, क्योंकि अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फैज़ान, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वक्त जो आप लोगों ने देखा और आज जो वक्त है, दोनों में फ़र्क कितना महसूस करते हैं? फ़र्क बहुत है। लाइक इफ़ यू टॉक ऑफ द प्रीवियस टाइम्स, तो बहुत सारी अवेयरनेस नहीं थी। आज की डेट में अगर हम अवेयरनेस ऑन डिफरेंट फ्रंट्स देख लें, लाइक गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल हुआ, बड़ी प्रोएक्टिव हुई है इन द रिसेंट टाइम्स। प्लस जो गवर्नमेंट ने, आई कैन टॉक अबाउट एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो रिसेंट टाइम्स में जितनी भी स्कीम्स रोल आउट की हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। शोपियां की बेटियां भी अब घरों से निकलकर अपना हुनर दिखा रही हैं। ये दोनों युवतियां शोपियां की हैं। पिछले कुछ समय से इसी अस्पताल में काम करती हैं। बताती हैं कि घर की चौखट नहीं लांघने का कोई बंधन नहीं है अब, बल्कि घर वाले तो उनके काम पर गर्व महसूस करते हैं।
ज़िंदगी पेशी है। ये नहीं सोचा था कि बाहर जाना है, तो अब हमें अच्छा लगता है कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है तो हमें यहीं पे अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि हमें अब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दूर जाने की। घर वाले भी खुश है यहीं पे कि नज़दीक है हॉस्पिटल, तो इसलिए हम यहीं पे खुश है। घर वालों को बहुत फख्र महसूस होता है, घर की बेटी अब निकल के काम करती है। हाँ सर, बहुत फ़ख्र होता है, क्योंकि मतलब ये उनको ये नहीं लगता है कि लड़कियां काम नहीं करना चाहिए। उनको फ़ख्र होता है कि हम भी बाहर जाए काम करें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पत्थरबाजी के लिए बदनाम शोपियां में आज अगर बेटियां घरों से निकलकर अस्पताल में या स्कूल में या दुकानों में काम कर रही हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 2 साल में शोपियां इतना बदल गया। कश्मीर के शोपियां टाउन का ये मेन सिटी सेंटर कह सकते हैं इसको। 2016, 2017, 2018 का दौर इस शहर ने जो देखा है, जिस जगह से ये रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको ये दिखा रहा हूं, ये जो चौराहा है, एक रास्ता इस तरफ जाता है, शोपियां से बाहर निकलता है, एक रास्ता इस तरफ जाता है जो मेरी दाहिनी तरफ ये जो हिस्सा है, और एक रास्ता पीछे की तरफ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। शोपियां के उस दौर की तस्वीर जब 2017 में, 2018 में, 2016 में शोपियां में अनरेस्ट था, लगातार स्टोन पेल्टिंग होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आर्मी के जवानों पे, पुलिस पे। ये वो जगह थी जहां सिक्योरिटी फोर्सेस घेरे में आते थे। ये वो जगह थी जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लिया जाता था और घेर के उन पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, क्योंकि तीनों रास्तों से, ये रास्ता और ये रास्ता। आज की तस्वीर उसी चौराहे की तस्वीर है जहाँ सब कुछ सामान्य है, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ ज़रूरत पे आती हैं। उस वक्त हालात ये थे, 24 घंटे इस चौराहे और इस चौराहे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, और उन बख्तरबंद गाड़ियों में जवान तैनात रहते थे। आज हालात आप खुद देख सकते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोगों की सोच भी बदली और सुरक्षा बलों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर युवाओं का माइंडसेट बदलने में अहम भूमिका निभाई। हमारे कुछ अफसरों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर था। हमारी जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग थी और हम जो सिविल सोसाइटी से या सोशल एक्टिविटी थे, तो हमने मतलब एक बात है, हमारे जो बच्चे मतलब भटक गए थे, हमने उनको समझाया। यहाँ तो एक हमारे बहुत अच्छे अफसर आए थे, वो संदीप चौधरी साहब, SSP सिटी है, उसके पास जाते थे, उसकी पब्लिक रिलेशन बहुत थी। हम उसको समझाते थे कि मतलब ये तो हमारा जो यूथ है ये इफेक्ट हुआ है, ये तो मतलब भटक गए हैं, इनको कौमी दायरे में लाया जाए। और उसने जिन लड़कों को मतलब छोड़ दिया हमारी मतलब वसातत से, और शुक्र अल्लाह का कि मतलब यहाँ तो मतलब सब कुछ ठीक रहा और यूथ भी अपना काम कर। यहाँ तो बहुत बिल्कुल ये जिसको ये शोपियान को हमारे को तोरा बोरा कहते थे। यहाँ तो मतलब ये सेंसिटिव एरिया माना जाता था। हम लोग खड़े हैं यहाँ ये तो यहाँ तो बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग हो रही थी और मतलब धरने हो रहे थे। मतलब वो आज तो हालात बदल गए, शुक्र अल्लाह का। अब यहाँ ग्रेनेड की नहीं, शिक्षा के ग्रेड की बात होती है। अब शोपियां पत्थरबाजों का नहीं, रोजगार के रास्ते पर बढ़ते युवाओं का शहर बनता जा रहा है। जब IDDS स्कीम लॉन्च हुई थी, उसी वक्त मैंने फैसला किया कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें मैं घर पे अपना रोज़गार निकाल सकता हूँ और दूसरों को भी रोज़गार दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास 5 गायें हैं, जिसमें दो एम्प्लॉय मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है और ख़ुद भी अपना मुनाफा ठीक से कमा रहा हूँ। इन फूड वैन्स को यहाँ स्टैब्लिश करने का, यहाँ लेके आने का श्रेय यहाँ के युवाओं को जाता है। ये एक सोच कि बाकी शहरों की तरह शोपियां शहर में भी इस तरह का कोई पॉइंट क्यों नहीं बन सकता, जहाँ लोग शाम के वक्त आएँ, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, जहाँ शाम का वक्त गुजारें। यहाँ पे वे साइड एम्यूनिटीज़ नहीं थी, तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा हो कि मील्स ऑन व्हील्स, ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी फॉरेन में देखा था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा ही कंसेप्ट हम यहाँ पे लाके तो इस एरिया को कैटर करें। जो EDI के थ्रू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसी के थ्रू किया, और मुझे लगता है कि जॉब
प्रोवाइडर उसके बाद मैं बना जॉब सीकर उसको हमने मतलब जॉब सीकर में था नहीं, मैं प्रोवाइडर बना उसके बाद। लेकिन इसका मतलब सारा कुछ जो इसका क्रेडिट जाता है वो जाता है इसी स्कीम को जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी। शोपियां के युवाओं के बीच ये फूड वैन लोकप्रिय है। हालांकि कोरोना काल में लॉकडाउन का असर मुश्ताक के फूड वैन प्रोजेक्ट पर भी पड़ा, लेकिन अब हालात फिर से बेहतर होने लगे। 2016 या इससे पहले भी जो भी अनरेस्ट हुए यहाँ पे, तो मतलब पॉलिटिकल में इसमें जाना नहीं चाहता, तो मतलब जो रीजंस रहे उन रीजंस की वजह से हमारा बिज़नेस ऑलरेडी मतलब बंद पड़ा था। लेकिन अब स्लोली जैसे हालात ठीक हुए, अभी कोविड ने भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब नुकसान हुए, बिजनेसेस को लॉसेस हुए, लेकिन अब कुछ टाइम से जब से रेस्ट्रिक्शंस कम हुई तो तब से हमने अच्छे से फिर से काम स्टार्ट किया। और हम अभी मेरा एक और भी कंसेप्ट आ रहा है, मतलब मेरा दूसरा भी फूड वैन आ रहा है, तो मैं भी मतलब थोड़ा सा ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तो हम मतलब बिजनेस तो रन नहीं कर पाएगा, बिजनेस तो हर कोई सफ़र ही करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक चुनावी रैली में एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आज अगर रेफरेंडम करा दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। और ये बयान उन्होंने खुले तौर पे दिया था। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद उनकी आंख भी खुल गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके हर सवाल का जवाब उन्हें आज मिल गया होगा और इत्मीनान भी हो गया होगा कि लोग चाहते क्या हैं। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.